हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। हाँ, तो कल तक हमने क्या पढ़ा था, आज हम उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कल तक हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान का सर्वप्रथम कौन से शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, कि मतलब ये जो दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है ना। और इसके बाद हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में जो अरस्तु महोदय आए, उन्होंने इस पर प्रयोग किया। उन्होंने इसको दर्शन शास्त्र से लेके सबको उन्होंने कहा कि ये आत्मा का विज्ञान है। उसके पश्चात पोम्पोरोजी ने इसे मन का विज्ञान कहा। विलियम वुंट आए, विलियम वुंट ने कहा कि ये तो चेतना का विज्ञान है, और उन्होंने इस पर प्रयोग भी किए, इसलिए उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक या प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तत्पश्चात व्यवहारवाद के जनक जो मिस्टर वाटसन है वो आए, और उन्होंने इसे व्यवहारवाद का विज्ञान कहा। और उसके बाद हमने मनोविज्ञान की जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनका अध्ययन किया था। मनोविज्ञान के हमने प्रमुख 8 संप्रदायों का अध्ययन किया था, और 8 संप्रदायों में हमने जैसे संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद और ये मनोविश्लेषणात्मकवाद, उसके अलावा संरचनावाद है ना, और क्या है इसका गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, इंफॉर्मेशन थ्योरी आदि को पढ़ा। उसके बाद अगर हम अब बात करें तो आगे हम मनोविज्ञान की एक पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान जो है वह मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात मानव का जो विकास किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से कौन सी अवस्था आती है, पहले कौन सी अवस्था आती है, उसके बाद कौन सी अवस्था होती है, कौन सी अवस्था में बच्चा किस तरीके से सीखेगा, क्या सीखेगा, कौन कौन सी जो मतलब जैसे कौन सा चिंतन किस अवस्था में करेगा, मतलब बच्चे के पूर्ण विकास का या मानव जीवन के पूर्ण विकास का जो अध्ययन कर रहे हैं वो जिस शाखा के अंतर्गत हम करेंगे वो है बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान के साथ हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस मतलब इसका बाल विकास, हाँ, मतलब हमारे सिलेबस का। तो बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की जो शाखा है बाल विकास, इसमें क्या किया जाता है? मनोविज्ञान की शाखा में जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनोविज्ञान की शाखा में जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक बच्चे का जो विकास हो रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। इसको लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो किसने क्या क्या परिभाषा दी है, आइए हम उनका अध्ययन करते हैं। तो मतलब हमने अभी बताया कि मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जा रहा है उसे क्या कह रहे हैं, उसे बाल मनोविज्ञान कह रहे हैं। तत्पश्चात अगर हम बात करें तो लिंडा बर्क नामक एक क्या हुए मनोवैज्ञानिक हुए। उस लिंडा बर्क ने क्या कहा? उस लिंडा बर्क ने कहा कि ये जो बाल मनोविज्ञान है ये एक शाखा है मनोविज्ञान का। ये बाल जो विकास है ये क्या है? मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जन्म पूर्व की अवस्था से लेकर और परिपक्व अवस्था तक अर्थात किशोरावस्था तक जो होने वाले समस्त परिवर्तन है उनको स्पष्ट किया जाता है। तो जो लिंडा बर्क थे उन्होंने बताया, क्या बताया कि जो व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से लेकर और जो किशोरावस्था तक जितने भी चेंजेस हो रहे हैं मानव की जीवन में, मतलब इस आयु तक जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे सबसे पहले बच्चा जो है वह किस तरीके की प्रवृत्तियां करता है शैशव अवस्था में, उसके पश्चात पूर्व बाल्य अवस्था में वो कैसी प्रवृत्तियां कर रहा है, कैसे कैसे गुण उसके अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे उसके व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके मतलब व्यवहार में, उसके कामों में, उसके हर तरीके से, उसकी भाषा में, हर तरीके से जो 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 चेंजेस आ रहे हैं वो सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? बाल विकास जो कहलाता है। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो क्रो एम क्रो नामक एक मनोवैज्ञानिक हुए, और उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक तय करता है। कि उन्होंने क्रो एम क्रो ने कहा कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से, मतलब जब बच्चे ने गर्भावस्था, गर्भधान की अवस्था या जन्म पूर्व की अवस्था के प्रारंभ से और किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था जो है वो इसके अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। देन उसके पश्चात हम बात करें तो 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस आए जिन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं उनके बारे में बता रही हूँ आपको कि उसके पश्चात 18वीं शताब्दी में पेस्ट्रोलॉजी आए और उन्होंने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में भी आया हुआ है कि जो ये बाल विकास है इसका सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन किसने प्रस्तुत किया। तो ये जो पेस्ट्रोलॉजी थे इन्होंने किया, 18वीं शताब्दी में किया। और ये जो विवरण था ये बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। देन उसके पश्चात अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। इस आंदोलन के जन्मदाता जो थे वो स्टैनली हॉल थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे। ओके, तो अभी एक बार तो बाल विकास क्या है? जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक व्यक्ति के विकास का जो अध्ययन किया जाता है वह बाल विकास कहलाता है। ये बाल मनोविज्ञान का एक पार्ट है। बाल मनोविज्ञान जो है मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। लिंडबर्ग एक प्रमुख जो है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा कि बाल मनोविज्ञान जो है जन्म पूर्व की अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले जो सभी चेंजेस हैं जो मानव के जीवन में हो रहे हैं वो जो है वो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बाल मनोविज्ञान के बाल विकास के अंतर्गत जो है जन्म पूर्व की अवस्था से परिपक्व अवस्था तक आने वाले जो सभी परिवर्तन है उनका विवेचन या उनका वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। क्रो ने जो है वो बाल मनोविज्ञान के संबंध में कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति का विकास गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक तय करता है। 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस महोदय आए, उन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। उन्होंने 18वीं शताब्दी में पेस्ट्रोलॉजी आए और उन्होंने बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। यह विवरण जो था ये बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला। इसके जन्मदाता जो थे वह स्टैनली हॉल थे।